अगर आप मिशन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर परमेश्वर ने प्रार्थना सुननी है उन लोगों की जो फंसे हुए हैं, उन आम लोगों की। परमेश्वर आम लोगों की प्रार्थना को सुनकर आगे खड़ा हो जाता तुरंत उनको बचाने के लिए। आप लोग को पिछले हफ्ते से वचन सुनाए जा रहे हैं, पिछले 4 हफ्तों से वचन चल रहा है कि यूहन्ना कौन था? परमेश्वर का दास। वो बुलाया किसने था? परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने उसको क्या बोला था कि तू लोगों को मार्ग पर लेकर आएगा, जो भटके हुए हैं उनको क्या करेगा? तू रास्ता दिखाएगा। पर उसने क्या किया? उसने क्या किया? लोगों को मार्ग से ही भटका दिया। मिशन के साथ छेड़छाड़ हुई। यूहन्ना भलाई उसको स्वर्ग जानता था, भलाई वो परमेश्वर का रिश्तेदार था, भलाई वो परमेश्वर ने योजना बनाई थी उसके लिए। परमेश्वर उसको बहुत बड़ी आशीषों के साथ इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आया था। पर लेकिन क्या हुआ? मिशन से जब भटका, जब मिशन से लोगों को दूर किया, कौन सा मिशन? परमेश्वर का। कौन सा मिशन? कि आम लोगों को जीवन देना, अनंत जीवन तक लेकर जाना है। उसने क्या किया? उस अनंत जीवन तक लोगों को रास्ता रोक दिया। अनंत जीवन पाने से पहले रास्ता रोक दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर से हाथ हटा लिया, और जैसे ही हाथ हटा, गर्दन उड़ गई। परमेश्वर जितने भी आम इंसान हैं, आज परमेश्वर का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो फंसे हुए जितने भी आम इंसान हैं, परमेश्वर ने बोला है आज तुम मेरे लिए खास हो। आज परमेश्वर का ये मैसेज है कि जितने भी लोग हैं वे मेरे लिए खास हैं। जो आम इंसान है, आप मेरे लिए खास हो। चाहे मेरा कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई भी करीबी क्यों ना हो, जो आप लोगों के ऊपर सताव करेगा, आप लोगों को भटकाएगा मार्ग से, आपकी ठोकर का कारण बनेगा, तो परमेश्वर उनको पलट देगा आप लोगों के लिए। आज के परमेश्वर का आप लोगों को मैसेज है कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए खास हो। आप परमेश्वर के लिए खास हो। आप प्रार्थना करो और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की अधीनता में चलो। जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलोगे तो परमेश्वर की जो मिशन है, जो अनंत जीवन तक परमेश्वर आप लोगों को लेके जाना चाहता है, उस अनंत जीवन का आप हिस्सेदार होगे। हालेलुया। अगर कहीं गलती से यूहन्ना की तरह आप लोगों से मिशन के साथ छेड़छाड़ हुई, तो यूं सोच लेना आप परमेश्वर के क्या हो जाओगे? परमेश्वर के विरोधी। जो मिशन के साथ छेड़छाड़ करता है, परमेश्वर के, वो किससे पंगा लेता है? परमेश्वर से। और परमेश्वर का दास जो दाऊद था, उसने क्या बोला था कि जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप किससे पंगा लेते हो? जिंदा परमेश्वर से। जब आप मार्ग से लोगों को भटकाते हो तो किससे पंगा लेते हो? परमेश्वर से। दाऊद ने बोला है कि जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। इंसान से निपट जाओगे पर लेकिन परमेश्वर से नहीं निपट पाओगे। आप परमेश्वर के लिए खास हो। आप आम इंसान हो, आप पवित्रता में चलते हो, परमेश्वर की अधीनता में चलते हो, आप परमेश्वर के लिए खास हो। जहां आपने लोगों को मिशन से भटकाना स्टार्ट कर दिया, लोगों के लिए ठोकर का कारण बनना स्टार्ट कर दिया, उसी समय परमेश्वर का जो हाथ है सिर से ऊपर से हट जाएगा। यूहन्ना जैसे नहीं बचे। यूहन्ना कितना खास था परमेश्वर का, पर लेकिन क्या हुआ? जब आप लोगों को भटकाया, आप लोगों को
उसने जीवन से दूर किया तो परमेश्वर ने परवाह नहीं करी। फिर परमेश्वर ने नहीं परवाह करी कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसको योजना के साथ बुलाया है, मैंने इसको इतनी बड़ी आशीष दी है, मैंने इसको खड़ा किया है। आप कितने भी करीब क्यों ना हो परमेश्वर के, जब आम लोग प्रार्थना करते हैं, जब आम लोगों को मार्ग से भटकाया जाता है, तो फिर परमेश्वर नहीं देखता आप कौन हो, परमेश्वर नहीं देखता फिर आप कितने करीब हो। इसलिए किसी की भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने कैरेक्टर से किसी को भी नहीं ठोकर खिलानी, किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है। अपने शब्दों के ऊपर परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता का आपने फायदा नहीं उठाना। अगर आप विश्वास में हो, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं कि कैसे इंसान ठोकर के कारण बना था। एक परमेश्वर का लोग था, उसने एक कच्चा विश्वासी भी था। उसने क्या किया, वो दारू पी रहा था और कच्चा विश्वासी था, उसने उसको देख लिया। और जब उसने देखा तो उसने उसे पूछा कि भाई हम परमेश्वर में आ गए, आप दारू पी रहे हो, ये क्या है? उसने क्या बोला कि परमेश्वर के ऊपर तो चढ़ती है वाइन, वो वाइन नहीं है, वो ध्यान रखो, वो अंगूर का रस है। अगर किसी के मन में है ये चीज, वो अंगूर का रस है, कोई परमेश्वर के ऊपर वाइन का कुछ भी नहीं है। जब उसने बोला तो उस आम इंसान ने देखा कि ये परमेश्वर का जन है और ये दारू पी रहा है, ठोकर का कारण बनता उसी समय। उसको देखकर उसने क्या किया, ये ठोकर का कारण है। अगर ऐसे किसी का ठोकर का कारण बनोगे तो आप मिशन से भटक जाओगे और लोगों को, जहां परमेश्वर ने बोला है अनंत जीवन के लिए आप लोगों का चुनाव किया है, तो उस अनंत जीवन का जो मार्ग है आप लोगों की वजह से उस बंदे का रुक जाएगा फिर। इसलिए किसी की भी ठोकर का कारण मत बनो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है मेरा चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, कितना ही पास क्यों ना हो, जब आम लोगों को जब तुम भटकाते हो तो मेरे किसी काम के नहीं हो। फिर तुम लोगों से जीवन छीनते हो तो कुछ भी नहीं हो फिर, क्योंकि परमेश्वर का मिशन ये है लोगों को जीवन दे। आप लोगों को परमेश्वर ने क्यों भेजा है कि आपके जीवन में जो गवाहियां बनती है वो लोगों को बताओ। परमेश्वर का मिशन लेकर निकलो। आप मुसीबतों में हो, आप जितने भी, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, जितने भी आज आप बैठे हो यहाँ पे, चाहे आपके पास किराया नहीं था, चाहे आज ठंड थी, आप परमेश्वर के भवन को आपने पहला स्थान दिया है, तो आज तैयार हो जाओ। आज परमेश्वर आपकी मजबूती की नींव रखने जा रहा है। आज आपकी नींव रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर के मिशन को अहमियत दी है, परमेश्वर के मिशन को पूरा किया है। आप परमेश्वर के भवन में हो, आप मुसीबतों में हो, आप दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हो, आपके पास किराया नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर के भवन में आए हो, तो आप तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने बोलकर भेजा है आज जितने भी लोग आएंगे इनकी आशीषों की नींव रखी जाएगी, इनके फाइनेंस की नींव रखी जाएगी, इनके जीवन की आज नींव रखी जाएगी। जो आप आए हो मुसीबतों से घिरे हुए, एक गवाही सुनी थी ना आपने, कैसे ये बेटा मुसीबतों से घिरा हुआ आया था, कैसे परेशान होके भवन तक पहुंचा। आज मैं बोल रहा हूँ नींव रखी जाएगी आपकी मजबूती की, आज नींव रखी जाएगी आपकी बीमारियों को दूर करने की, आज नींव रखेगा परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करने की, आपकी जॉब को ब्लेस करने की आज नींव रखी जाएगी। आज आपके जीवन में वो काम होंगे जो आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे। आज आपकी नींव डल चुकी है जब आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो, जब आप परमेश्वर के भवन के में परमेश्वर के लिए एक बार भी हालेलुया बोलते हो, उस हालेलुया का हिसाब मिलेगा आपको। आप परमेश्वर के लिए जोर लगा रहे हो, आप
बल लगा रहे हो, आपका हिसाब मिलेगा। आप तैयार हो जाओ, आज आपको पूरा हिसाब परमेश्वर देकर भेजेगा। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर पैर रखा, इस पृथ्वी के ऊपर पैर रखा, किस लिए? हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए, हम लोगों को सक्सेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम आम इंसान हैं। परमेश्वर हम आम इंसानों को बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया था। परमेश्वर परवाह नहीं करता, परमेश्वर परवाह नहीं करता कि मेरा कौन खास है कौन नहीं है। जो सुलेमान राजा को नहीं छोड़ा उसने यूना को नहीं छोड़ा। कब? जब आम लोगों की पुकार सुनी। आम लोग जब आप परमेश्वर की पुकार, जब परमेश्वर के कानों तक आम इंसान की पुकार पहुंचती है, फिर वो ये नहीं देखता सामने वाला कौन है। परमेश्वर नहीं देखता ये मेरे दिल के करीब है। परमेश्वर नहीं देखता ये राजा है, तख्ता पलट के रख देगा। फिर आप लोग प्रार्थना करोगे, आपका विरोधी परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आएगा। फिर आज आपकी नींद जल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मजबूती की, आपके आत्मिक जीवन की, आपके फाइनेंस की, आपके परिवारों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके रिश्तों की आज परमेश्वर ने नींव डाल दी है। आज आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप परमेश्वर के लिए खास हो चुके हो। आज से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। बीमारी से आजाद करेगा, आपके फाइनेंस की रुकावट खत्म हो जाएगी आपसे। आज परमेश्वर के लिए आप खास, जो आम इंसान है वो क्या है? खास। आज परमेश्वर की नजर में आप लोगों को पता चला है कि हम लोगों की क्या परमेश्वर की नजर में अहमियत है। आपको पता चली कि नहीं चली हम लोगों की अहमियत क्या है? हम खास है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर तख्ता पलट कर रख देगा हमारे विरोधियों का। हमारे विरोधी चाहे वो दूत है, चाहे हमारा कोई भी विरोधी क्यों ना हो, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो तख्ता पलट देगा परमेश्वर। चाहे वो राजगद्दी पे क्यों ना बैठा हो, अगर वो हमारे मिशन में गड़बड़ करेगा, परमेश्वर के लोगों के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो वो कितनी बड़ी राजगद्दी पे क्यों ना बैठा हो, परमेश्वर पलट के रख देगा। फिर हालेलुया। आप कौन हो? परमेश्वर के दिल के करीब हो, परमेश्वर के लिए क्या हो? वो खास हो। जब आप दुआई दोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, तो आपको परमेश्वर रिजल्ट देगा। आपको रिजल्ट देगा। जो आपके काम नहीं हुए वो आज ही पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम। आज आपकी नींद ढल चुकी है और आज आपने क्या करना है? अधीनता में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आप परमेश्वर के लिए क्या हो जाओगे? खास। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेकर निकलना है। परमेश्वर के वचन को अपने पहला स्थान देना है। परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी है, ताकि आप लोग परमेश्वर के लिए वो खास इंसान बन जाओ जिसके लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई है। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन हो? वो खास इंसान हो। आज अगर आप कोई समस्या लेकर आए हो तो आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर हम कौन है? आपके खास इंसान हैं। आपने क्या योजना बनाई है कि हम अनंत जीवन तक जाए, हम बीमारियों से छुटकारा पाए, हम मुसीबतों से छुटकारा पाए। परमेश्वर की ये योजना थी। आप परमेश्वर के लिए खास हो, तो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए योजना बनाई है। तो इस योजना के तहत आपने चलना है, ताकि परमेश्वर आपको उस खास लोगों की लिस्ट में बनाए रखे। कौन कौन चाहता है परमेश्वर की खास लोगों की लिस्ट में रखना? आज से ही अपने आप में बदलाव करो। आपने आज से अपने आप के अंदर बदलाव किया तो आप जीवन को पाओगे। फिर आप बदलाव करोगे, आप लोगों को बताया जाएगा। जब आप बदलाव करोगे क्या होगा? जब आप बदलाव करोगे, अपने अंदर क्या बदलाव करना है? क्या बदलाव करना आप लोगों ने? अपने अंदर जो किसी के प्रति कड़वाहट है, बेटा चुप रहो। क्या करना है? क्या बदलाव करना आप लोगों ने? जो आपके अंदर कड़वाहट है, वो कड़वाहट खत्म करनी है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे, आज ही माफ करना है।
अगर आप किसी से मुंह बना के बैठे हो, आप किसी से बोल नहीं रहे, आपने आज ही छोड़ देना है। अपने आप को चेंज करना है, अपने व्यवहार को चेंज करना है। अगर पति अपनी पत्नी का डिसऑनर करता है, आज ही छोड़ना है, अपने आप को बदलाव करना है। जब आप बदलाव करोगे तो अपने जीवन में देखोगे कि आप लोग परमेश्वर की जो लिस्ट है आम लोगों की, उस लिस्ट में आपका सबसे पहले नाम आएगा। आप बदलाव करोगे, अपने अंदर बदलाव करो, अपने व्यवहार में, अपने शब्दों के अंदर आप बदलाव करो। कहीं ऐसा ना हो आपके शब्दों के द्वारा किसी इंसान को ठोकर लग जाए, किसी भी इंसान को ठोकर ना लगे। आपने मिशन का हिस्सेदार बनना है। किसी को भी रोकना आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी, जो मार्ग है परमेश्वर का, उस मार्ग पर से आपने किसी को भी रोकने का कारण नहीं बनना। आपने क्या करना है, मिशन को लेकर निकलना है, ताकि लोगों को मार्ग दे सको, लोगों को उस अनंत जीवन तक लेकर जा सको। अपने आप में क्या करो, बदलाव करो। सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, बदलाव की। आपने बदलाव करना है, अपने बच्चों को प्रति बदलाव करना है। आप अपने बच्चों को मारते पीटते हो, उनको गलत बोलते हो, गलत अपशब्द इस्तेमाल करते हो, तो आपने छोड़ना है। आप किसी को भी गलत व्यवहार से उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, आपके अंदर जेलसी है, आपने छोड़ना है। जेलसी छोड़ दोगे, अपने आप के अंदर बदलाव करोगे। क्योंकि परमेश्वर आया क्यों है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया क्यों है, आप लोगों को बदलने के लिए। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पाप में फंसे हुए हैं। और परमेश्वर की नजर में वो स्थान नहीं मिल रहा उनको जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने यहोवा को बनाया, उसको बनाया था आदम को। इसको बनाया था परमेश्वर ने आदम को, इसलिए बनाया था कि मेरी बड़ाई करे, मैं उसको बोल लूं और वो क्या करे, मेरी बड़ाई करे। वो बोले कि परमेश्वर वाह तूने क्या अच्छा ये चीज बनाई है, अच्छे तूने पेड़ पौधे बनाए हैं, क्या तूने ये बहुत अच्छा ये बनाया है। यहोवा परमेश्वर को बोलता था आदम, और आदम क्या चाहता, और जब आदम ने गलती करी तो वो परमेश्वर से दूर हो गया। यहोवा परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप लोग आदम की तरह बनो। आदम की तरह बनाने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया। आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, ताकि जो आम लोग हैं वो खास हो जाए परमेश्वर के लिए। आप लोगों का मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, ताकि परमेश्वर से आपका मेल मिलाप हो सके। आप लोग परमेश्वर के लिए बहुत खास हो, इसलिए क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने बदलाव करना है, अपने आप को ठोकर का कारण किसी का नहीं बनाना। जब आप किसी के ठोकर का कारण बनते हो तो परमेश्वर के मिशन से दूर होते हो, परमेश्वर से सीधा पंगा लेते हो। फिर अपना झूठ नहीं बोलना, अपने व्यवहार में बदलाव करना है, किसी को बददुआ नहीं देनी, किसी के लिए भी आपने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अपने पति का डिसऑनर नहीं करना, अपने बच्चों का डिसऑनर नहीं करना, और अपने पड़ोसियों का किसी को भी किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, अपने व्यवहार को चेंज करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आज मैसेज क्या है, आप कौन हो, परमेश्वर के खास लोग हो। परमेश्वर ने बोला है जो मेरे खास लोग हैं उनका विरोधी चाहे मेरा करीब क्यों ना हो, चाहे मेरे पास क्यों ना हो, मैं फिर आम लोगों की पुकार को सुनूंगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के लिए आम लोगों की लिस्ट में बनना, तो अपने आप को चेंज करो, अपने आप को मार्ग पर लेकर आओ,
ताकि परमेश्वर की नजर में आप लोगों की अहमियत ज्यादा हो। उन खास लोगों की नहीं जो परमेश्वर के करीब रहकर लोगों को स्टाव करते हैं, तख्ता पलट करके रख देगा परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं। और एक चीज का ध्यान रखना है, जो 25 तारीख है ये बहुत जश्न के साथ हमें बनाना है। किसी ने भी कमी नहीं छोड़नी है। कोई भी जितने भी जन हैं, एक एक जन को मैंने बोला था 5 लोगों को बचाना है। 5 लोगों को कम से कम आप लोगों ने लेकर आना है। और इस 25 तारीख को आपने सब ने 11 बजे तक पहुंचना है। ये नहीं होना चाहिए आप 1 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपने 11 बजे यहाँ पर प्रार्थना स्टार्ट हो जाएगी। 11 बजे 25 तारीख को आपने सब लोग मुझे हाजिर होने चाहिए यहाँ पर। और बहुत अच्छे से परमेश्वर का सेलिब्रेशन करना है, धूमधाम से नाचते और गाते और तैयारी करके आना है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने तैयारी करनी है क्रिसमस की। तैयारी करनी है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा नाचते और गाते हुए। आज जितने भी लोग उस दिन परमेश्वर के भवन में आएंगे, आप लोगों के ऊपर इम्पार्टेशन होगा। जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, जितने भी लोग आएंगे उनके ऊपर इम्पार्टेशन होगा उन वरदानों का। जब आप अपने आप में बदलाव करोगे तो वो वरदान आपके जीवन में काम करेंगे। अगर जिन्होंने बदलाव किया उसी के जीवन में वे काम होंगे। आपने बदलाव किया, आप जो इम्पार्टेशन होगा आपके जीवन में वो वरदान काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए आप आ रहे हो, 11 बजे का समय है, आ रहे हो 12 बजे 1 बजे चेंज होना है आज से अपने आप को। आपने नींद नहीं देखनी, आपने क्या देखना है? परमेश्वर के मिशन को। हफ्ते में 1 दिन क्या परमेश्वर के लिए नींद खराब नहीं कर सकते? आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जो परमेश्वर आप लोगों को अनंत जीवन तक लेकर जाने की कोशिश करता है, आप लोगों को परमेश्वर ने अनंत जीवन तक लेकर जाने के लिए अपने हाथों पर कीलें गड़वाई, अपने पैरों पर कीलें गड़वाई। क्या तुम 1 दिन की नींद नहीं छोड़ सकते परमेश्वर के लिए? छोड़ सकते हैं। 1 घंटा पहले ही तो उठना है। जहाँ 12 बजे आते हो वहाँ 11 बजे आ जाओगे। क्या 1 घंटा परमेश्वर के लिए आप नहीं दे सकते अपने जीवन से? आप 7 दिन 6 दिन होते हैं, 6 दिन अपनी मर्जी से चलते हो, पर लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर की जो कुर्बानी है उसको व्यर्थ मत जाने दो। परमेश्वर के लिए अपनी नींद को अहमियत मत दो। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा योजना बना रखी है। आपको छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर तैयार खड़ा है। पर लेकिन क्या है, आप लोग उस लायक नहीं कर रहे जिस योजना के तहत परमेश्वर आपको चाहता है। अपनी नींद को अहमियत मत दो। आप परमेश्वर के भवन के लिए कौन कौन तैयार है? जितने भी लोग तैयार हैं हाथों को उठाएंगे कि आज से बोलना हमने नींद छोड़नी है। आज से हमने नींद को छोड़कर परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए बलिदान दिया है। क्या आप लोग परमेश्वर के लिए 1 घंटे की नींद नहीं खराब कर सकते? ध्यान रखना है, जब आप परमेश्वर के लिए जरा सा भी करते हो ना, जरा सा भी करते हो आप परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए उसका 1000 गुना देता है। जब आप परमेश्वर के लिए 1 घंटे की नींद खराब करोगे ना, तो परमेश्वर आपको पता नहीं कितने घंटों की आशीष देगा। इसलिए तैयार हो जाओ। सेलिब्रेशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सेलिब्रेशन धूमधाम से होना है। और जितने भी लोग आपकी नजर में है या मुसीबतों में है, परेशानियों में है, उनको लेकर आना है। जितने भी लोग 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे,
अपने जीवन में देखेंगे वो बहुत बड़ी आशीष होगा। अगर कोई भी केस क्यों ना हो, आपका उस दिन सारा केस हल होना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मिराकल का दिन कौन सा है? 25 दिसंबर। पूरे साल की गवाही आपको कब मिलेगी? 25 दिसंबर को। जो आपने मेहनत की है, मैं आपको बोलता हूँ ना, मैंने आपको बोला ना, आपको पूरे साल की जो गवाही है वो कब मिलेगी? 25 दिसंबर को। तैयार हो जाओ, आपकी नींव रख चुकी आज, आपकी आज नींव रख दी है परमेश्वर ने मजबूती की। आज परमेश्वर ने बोला है इनकी नींव आज मजबूत करूंगा, इनको स्टैब्लिश करूंगा, इनके बच्चों को तारों सूर्य चंद्रमा जैसी चमक दूंगा, इनके फ्यूचर को मैं फ्लैश कर दूंगा। आज इनकी मैं नींव रखता हूँ। आपकी नींव रख दी है परमेश्वर ने। आप 25 तारीख को जितने भी लोग हैं परमेश्वर के मिशन में हिस्सादार लोग हैं, जो हिस्सेदार बनेंगे परमेश्वर के मिशन में, परमेश्वर के सेलिब्रेशन में। आज परमेश्वर के शब्द हैं, आप लोग ब्लेसिंग पाओगे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने 11 बजे पहुंचना है सबने। और जिसका भी अगर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे कि आप परमेश्वर के मिशन में साथ देना चाहते हो, तो आपकी आत्मा अगुवाई करे परमेश्वर का आत्मा आपको, तो जरूर आपने हेल्प करनी है। चाहे आपकी सेवा में हेल्प हो, चाहे फाइनेंस में हेल्प हो, चाहे आपने यहाँ पर कोई काम करना हो। अगर जो भी काम परमेश्वर आपको बताए, जो भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, आप चाहते हो परमेश्वर के सेलिब्रेशन में आप फाइनेंस से ब्लेस करना चाहते हो, फाइनेंस से हेल्प करना चाहते हो, तो आप जरूर करो। अगर परमेश्वर ने आपको अगुवाई करी है कि आप सेवा करवाना चाहते हो, तो आप सेवा करने के लिए एक बार मुझसे बात करेंगे, मैं प्रेयर करूंगा, आप सेवा के लिए भी खड़े हो सकते हो अगर आत्मा परमेश्वर का अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर के मिशन में हिस्सेदार बनना है सभी लोगों को, सभी लोगों को हिस्सेदार बनना परमेश्वर के मिशन में, और लोगों को लेकर आना है। जो भी लोग उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको आपने बताना है और लेकर आना है, ताकि आप लोगों के लिए जीवन का कारण बन सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं। अब ये समय है ऑफरिंग का, जो आपने परमेश्वर के भवन के लिए अपनी कमी कटी से जो बीज बोया है, उस बीज के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा।